चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी वर्कशीट्स हैं सबको हम लोग अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज बारी है वर्कशीट नंबर 1 की। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं डीएवी क्लास 8 के लिए, वो सब आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियोस आपके बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। चैनल खो ना जाए इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्दी आप लोग क्लास 9th में चले जाएंगे, उसके लिए हम पहले ही चैनल बना दिए हैं मेकी एक्सप्लेन्स। इस पे आपको 9th 10th का कंटेंट मिल जाएगा, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है। हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हमें एक वेरिएबल दिखाई देगा, जैसे कि इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल p दिख रहा है, इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल x दिख रहा है। हमें सिंपली ये टारगेट में लेकर चलना है कि इस वेरिएबल को अकेला कर देना है और किसी भी एक साइड में रख देना है। आप उसको अकेला लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, आप उसको अकेला राइट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। किसी भी साइड में वो अकेला आया आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। साइड चेंज करने का रूल आपको पता है कि डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड होता है। इधर प्लस वाला है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, इधर माइनस वाला है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। सिंपल रूल है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे और सारा क्वेश्चन फटाफट बनाते चलेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर जो है इधर डिवाइड में है, उधर जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, p+7 इधर था ऑलरेडी, उधर से 3 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। उसी तरह से इस तरफ 1 था लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया p-6। सिंपल है। अब p+7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा ना 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3p + 7 3 जा 21 इक्वल टू, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो p-6 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ कर देंगे, 3p प्लस में, इधर p भी प्लस में, तो p उधर से आ जाएगा तो इधर 3p पहले से था, p उधर से आ गया तो -p बन गया, ठीक है। और ये जो +21 है उधर जाके -21 बन जाएगा, एकदम सिंपल। तो -6 तो उधर पहले ही था और इधर 21 आके -21 बन गया। 3p - p हो जाएगा 2p, करेक्ट। और -6 - 21 हो जाएगा -27। अब p का वैल्यू हमें निकालना है तो 2 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -27 / 2। तो ये हमारा p का वैल्यू हो गया। अब हमें इसको चेक भी करना है, हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना है। p का ये जो वैल्यू आया है उसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ -27/2 हमें पुट कर देना है। और उसके बाद LHS और RHS बराबर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब हमारा ये जो आंसर आया है वो गलत आया है। p के जगह पुट कर देंगे -27/2 + 7, और नीचे भी p के जगह पुट कर देंगे -27/2 - 6। ये हमारा है LHS में जहाँ p था वहाँ पे हमने जो आंसर हमारा आया है उसको हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 LCM -27 + 7 2 जा 14 हो जाएगा LCM लेने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 LCM और उसके बाद -27 और 2 6 जा 12 -12। ये दोनों कट जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर भी 2 है, नीचे वाले का भी 2 है, दोनों कट गया। अब ऊपर -27 + 14, ये दोनों मिलके हो जाएगा -13, और नीचे -27 -12, ये दोनों मिलके हो जाएगा -39। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 13 3 जा 39 होता है, मतलब 1/3। और ये जो 1/3 था ऑलरेडी हमारे RHS में था, मतलब अल्टीमेटली हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है कि नहीं। जब LHS और RHS दोनों बराबर हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है और हमने इसको वेरीफाई कर लिया। इसको भी अब सॉल्व करते हैं। x - 2 तो एक तरफ रह जाएगा, नीचे वाला जो 6x + 1 है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 6x + 1। अब 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो उतना ही रह जाता है, ये हो जाएगा 6x + 1। लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, ये जो x है इसको उधर ले जाते हैं तो -x हो जाएगा, और ये जो +1 है इसको इधर ले आते हैं -1 हो जाएगा। तो -2 तो इधर पहले से था, उधर से +1 आके -1 बन गया, इक्वल टू 6x इधर पहले से था और x इधर आके -x बन गया। तो एक तरफ हमें मिल जाएगा 5x और एक तरफ हमें मिल जाएगा -3।
और इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा -3/5। सिंपल। ये जो 5 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो -3/5 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू -3/5। अब इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें ये पुट कर देना होगा। तो हमें केवल LHS में x दिख रहा है, तो LHS यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देते हैं। LHS इक्वल टू -3/5 पुट करना है ना, तो -3/5 -2 डिवाइड 6 इंटू -3/5 + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 और 2 5 जा 10 -10। फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, बस वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। और नीचे 6 इंटू -3/5 करेंगे तो 6 3 जा 18 -18/5 और +1 यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में -3 -10/5 यानी कि क्या हो जाएगा -13/5, और नीचे क्या होगा 5 1 जा 5 18 और 5 यहाँ पे हो जाएगा -13/5। तो ये 5 और ये 5 तो गया, अब बचेगा -13 ऊपर में भी -13 नीचे में भी, तो अल्टीमेटली ये 1 हमारा आंसर आ गया। और 1 ही तो हमारे RHS में था, है कि नहीं। मतलब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ये वाला आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि स्पेशली DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये कम्प्लीटली आपके स्कूल में जो टेक्स्ट बुक चलता है उसी पर बेस्ड है। इसमें आपके बुक के सारे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम में बुक के अंदर का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत कम ही आता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको यहाँ कहीं व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इन सारे बुक्स को परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में 3x एक तरफ रह जाएगा, 5x - 5 उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x - 5। ठीक है, 3x विल बी इक्वल टू -5x + 5। ठीक है, दोनों का सिंबल बदल जाएगा बस। अब ये -5x इधर ले आते हैं, तो 3x + 5x इज इक्वल टू 5। 5 से 8 हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5, तो x बराबर 5/8। अब इस 5/8 को हमें दोनों तरफ पुट करना है। इधर तो है नहीं x, कहीं इधर ही है, LHS में ही है x। ठीक, तो LHS में ही पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करना है, प्लस में 5/8। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/8 डिवाइड बाई 5 इंटू 5/8 -5। अब सॉल्व करते हैं, -1 आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं। 3 5 जा 15, ऊपर में 15/8 और नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा 5 5 जा 25/8 -5। अब इक्वल टू करके यहाँ पे ऊपर में तो 15/8 है ही, और नीचे में LCM 8 आ जाएगा, और ऊपर में 25 -8 × 5 = 40। तो ये हो जाएगा ऊपर में 15/8 और नीचे में हो जाएगा -15/8। तो सेम चीज़ ऊपर नीचे भी है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पे आंसर -1 आ जाएगा सब कट कुट के। तो हमारा जितना LHS में था उतना ही RHS में आ रहा है। इट इज़ इक्वल टू RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। इधर 2x -1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, इक्वल टू उधर है -1 बचा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x से। ठीक है, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे 6 2 जा 12, x -6 1 जा 6 और उधर हो जाएगा -5x। -5x इधर ले आते हैं, +5x हो जाएगा, 12x + 5x और -6 उधर भेज देते हैं, +6 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 17x इज इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6/17। अब LHS और RHS दोनों में पुट करेंगे x का वैल्यू। RHS में तो कहीं x है ही नहीं, LHS में ही पुट करना होगा केवल। तो LHS हमारा क्या है, LHS 2x - 1/5x। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इंटू x यानी कि 6/17 हमारा आया है ना, 2x - 1/5x यानी कि 5 इंटू 6/17। तो 6 दूनी 12/17, ये हो जाएगा 12/17 -1, और नीचे में क्या होगा 6 5 30, 30/17।
17। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12/17 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/17। तो एलसीएम तो 17 ही आएगा ऊपर वाले का, और 12 - 17 ऊपर में हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 30/17। अब 17 ख़त्म, ये हो गया -5 ऊपर में बचा और 30 नीचे में बचा। आपको बताया कि -5/30 होता है -1/6, जो कि हमारा RHS भी था, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाइड। बस इतना ही करना था। ओके, अब इसको करते हैं 4x + 1 एक साइड में रह जाएगा, -2 उस साइड में था ना, -2 उस साइड में था, उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 1। 4x + 1 इज इक्वल टू -2 × 3x -6x + 2 × 1 = 2। ठीक है, अब x वाले को एक तरफ ले आते हैं, 6 × 4 = 10x हो जाएगा एक तरफ, और ये +1 जो है इसको उधर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि सीधे लिखते हैं ना 1, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। अब इस 1/10 को पुट करना होगा LHS में भी RHS में भी। RHS में तो x है नहीं, है ना, केवल LHS में है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, LHS में पुट करते हैं। ठीक है, तो LHS में पुट करेंगे तो 4 × x के जगह 1/10 + 1, और नीचे क्या है, नीचे है 3 × x के जगह पे 1/10 -1, और इसका वैल्यू -2 आना चाहिए। तो देखिए आ भी जाएगा, क्योंकि हम सही बनाते हैं हमेशा, मैकी इज़ ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे 4 × 1/10 करेंगे तो 4/10 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3/10 - 1। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए ऊपर नीचे आराम से। ऊपर हो जाएगा 14/10, 10 × 10 = 4 = 14, हाँ 14/10, और नीचे हो जाएगा 10 × 10 = 10 और 3 मतलब -7/10। ठीक है, तो ये 10 गया, बचा कितना 14 ऊपर में और नीचे -7 यानी कि -2 बचा, और यही तो हमारे RHS में था, है ना। इट इज़ इक्वल टू आवर RHS, मतलब जितना हमारा LHS है उतना ही हमारा RHS है, मतलब आवर आंसर इज़ 100% करेक्ट, इट इज़ वेरीफाइड। सेम पैटर्न यहाँ भी 4z - 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, और 5 से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा 2z + 1। क्या किए यहाँ पे, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, ये जो नीचे है उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, बहुत सिंपल है। अब 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 4 = 28, z - 7 × 21, और इक्वल टू 5 × 2 = 10z + 5 × 5। ठीक है, अब z वाले को एक तरफ करते हैं, 10z इधर आ जाएगा और -21 उधर चले जाएगा, तो 10z इधर आके हो जाएगा 28z - 10z, और ये 5 उधर था, ये हो जाएगा +21, डन। अब यहाँ पे क्या होगा, 28 में 10 घटेगा 18z, और उधर 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/18, यानी कि किससे घटेगा ये हो जाएगा 13/9, 13/9 हो जाएगा। अब इस 13/9 को हमें LHS में भी पुट करना है, और RHS में तो है ही नहीं कहीं z, तो यहाँ पुट करते हैं LHS में। ठीक है, तो हमारा LHS क्या है, आवर LHS इज़ 4z - 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 × z कितना है 13/9 आया है -3, और नीचे क्या होगा, नीचे भी कुछ वैसा ही होगा 2z, यानी कि 2 × 13/9 2z + 1 है ना, तो +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5/7 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है ना, 5/7 आ जाना चाहिए बस। एक तरफ हो जाएगा 53 × 52, 52/9 -3, और नीचे क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, 26/9 + 1। ऊपर LCM लेके सॉल्व करेंगे तो LCM तो 9 ही आना है कि नहीं, ऊपर तो LCM 9 ही आना है, और ऊपर हो जाएगा 52 - 9 3 = 27, और नीचे भी LCM 9 ही आना है दोनों का, और ये हो जाएगा 26 + 9 × 9 है ना। अब यहाँ पे 52 में 27 घटाना है, 27 दूना 54 होता है, लेकिन यहाँ 52 ही है, मतलब 2 कम आएगा, 27 में 2 कम करेंगे 25, तो 25 बचेगा, तो 25/9 ऊपर भी, और नीचे क्या बच रहा है 26 और 9 कितना हो जाता है 26 × 10 = 36 होता है, एक कम यानी कि 35, 35/9, 9 9 तो कट गया, अल्टीमेटली बचा क्या 25/35, 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, 5 7 35, यानी कि 5/7 हमारा आंसर हुआ, एंड इट इज़ आवर RHS, है ना,
ये हमारा RHS है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों सेम आ रहा है हमारा। सो आवर आंसर इज करेक्ट, वेरीफाइड। कुछ भी आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जैसे बुक में दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। इसको आप समझिए मेन डिवाइड का सिंबल, इसके ऊपर अलग है, इसके नीचे अलग है। पहले ऊपर नीचे अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है ये उससे। तो ये हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला डिवाइड का सिंबल दिए हैं। और ऊपर हो जाएगा 5x, क्या लिख रहे हैं हम, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 5 से जा 15, ठीक है। और उसी तरह से ये बड़ा वाला डिवाइड का सिंबल दिए। कौन सा डिवाइड ये है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है, ठीक। इसके ऊपर सॉल्व किए इसको, तो इतना आया। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 1/3x माइनस 1। तो 1/3x माइनस 1 करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ गया। 1x तो एक तरफ रह ही जाएगा, माइनस 3 1 जा 3, तो x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3/5 ऐसा हमें दिया है। अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को उधर भेजेंगे तो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर को उधर भेजेंगे तो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं, ये जो 5 है नीचे वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 15/5 था ना न्यूमरेटर में, उधर से 5 आके मल्टीप्लाई हो गया इससे, डन। और उस तरफ 3 बचा, 5 तो उधर चला गया ना, ये 5 उधर चला गया तो 3 बचा ना। अब ये जो है डिनोमिनेटर वाला उधर जाएगा तो इसी 3 से ना मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3/3। अब ये 5 5 साफ, 3 3 साफ, ख़त्म। अब होगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब सॉल्व करना आसान है, एक्स वाले को एक तरफ, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस 15, 2x माइनस एक्स हो गया x, और -3 माइनस 15, 15 16 17 18 -18 हो गया। तो x का वैल्यू हमें -18 मिल गया। अब इसी को हमें LHS में पुट कर देना है। LHS में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -18 डालना है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं LHS, ये हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स की जगह कितना डालना है, -18, ठीक है, प्लस 3 होल डिवाइड बाई 1/3 इंटू -18 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाना चाहिए, है ना, देखिए आ भी जाएगा। 2/5 इंटू -18 करेंगे, 18 36, तो -36/5 प्लस 3 होल डिवाइड बाई होल डिवाइड, ये जो इक्वल टू का सिंबल है ना, इसको हमेशा कोशिश कीजिएगा होल डिवाइड के सामने देने का, ठीक है। इसको भी ऐसे होल डिवाइड के सामने ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये -36/5 प्लस 3, और नीचे क्या होगा, 3 से -6 टाइम्स में ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, 3 6 जा 18 होता है, तो -6 टाइम्स में कट गया तो -6 हो गया, और उधर तो -1 अलग से है ही। अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक, ये होल डिवाइड वाला दे देते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 5, ठीक है, और -36 प्लस 5 दिया 15, नीचे तो केवल बचा -7, ठीक है। अब -36 प्लस 15, ऊपर हो जाएगा -21/5, और नीचे तो 7, और उसको हम समझने के लिए 7/1 भी लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया गया है, तो कैसे होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटेगा, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा -21/5 इंटू 1/7, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से कट गया -3 टाइम में, ठीक है, कहीं पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था, ये -7 है, ठीक। तो ये तो 3 टाइम्स में कटा ना, -3 नहीं, ये 3 टाइम्स में कटा, क्या क्या मिट गया यार, ये 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव था। और 3/5 अंत में हमारे पास बचेगा, दैट इज़ इक्वल टू RHS, ये तो RHS के बराबर है। मतलब यहाँ पर भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये पूरा आप न्यूमरेटर मानिए, ये पूरा डिनोमिनेटर, इधर का न्यूमरेटर इधर का डिनोमिनेटर, तो ये जो नीचे वाला है ये इधर जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे वाला है उधर जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो वही करेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू 3x प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 3 5 15/4, और उधर हो जाएगा उतना ही 3x प्लस 4/5। एक्स वाले को एक तरफ हो जाएगा 10x माइनस 3x,
और जो है 4/5 वो इधर उसमें ऐड हो जाएगा 15/4। इधर हो जाएगा घट के 7x, उधर हो जाएगा दोनों का एलसीएम, 5 4 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा ना। तो हाँ ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ, और 15 5 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 16 और 75 कितना हो गया, 6 5 11, 7 1 8 1 9, 91/20। x बराबर हो जाएगा 91/20 इंटू 7। ठीक है, 7 से ये 13 बार में साफ, तो यहाँ पे 13/20 आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। अब इसी को पुट करना है LHS में, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। यहाँ LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 13/20 माइनस 3/4 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे होल डिवाइड बाई करेंगे, इक्वल टू नीचे क्या होगा 3 इंटू 13/20 प्लस 4/5। LHS को होल डिवाइड के सामने लिखना है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा, इधर लिखते हैं पहले, इक्वल टू हो जाएगा 13 दूनी 26/20 माइनस 3/4, और नीचे हो जाएगा 13 तिया 39 39/20 प्लस 4/5। ठीक है, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे 20 और 4 का, तो क्या आ जाएगा 20 और 4 का एलसीएम 20 ही आएगा, तो इधर तो 26 ही रहेगा, माइनस 4 पंचे 20 5 तिया 15, 26 माइनस 15 हो जाएगा होल डिवाइड बाय, नीचे 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा, 20 से एक बार में तो 39 ही रह जाएगा, 5 से 4 बार में 20 आता है, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 20 ख़त्म हो गया, 20 साफ। अब 26 माइनस 15 करेंगे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 11 आ जाएगा। नीचे 39 प्लस 16 करेंगे, 9 6 15 का 5 और 3 1 4 1 5, तो 55 आ गया। 11/55 सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और यही तो हमारा RHS था, है ना। तो यहाँ भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। 9th को सॉल्व करते हैं। इसका न्यूमरेटर जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें मिलेगा 3/4 x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू x प्लस 1/5 इज होल मल्टीप्लाइड बाई किससे 7 से। 3 यहाँ पे 3/4 x को 4 से करना है, तो 3/4 x इंटू 4 करेंगे तो 4 4 तो कट जाएगा, बचेगा केवल 3x प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 इंटू 1/5 तो 7/5। एक्स वाले को एक तरफ करते हैं तो 3x को उधर भेज देते हैं, तो 7x माइनस 3x हो जाएगा, और 7/5 को इधर ले आते हैं तो 4 पहले से था माइनस 7/5 हो जाएगा, तो 7x माइनस 3x 4x हो गया, और इधर 5 चौक 20 हुआ ना, 20 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 13/5, यानी कि x हमें क्या मिलेगा 4x बराबर 13/5, तो x बराबर 13/5 चौक 20, यानी कि 13/20। तो इस तरह से x का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो LHS में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 13/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा LHS कुछ ऐसा, LHS इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स की जगह 13/20 प्लस 1 होल डिवाइड बाई x प्लस, यानी कि 13/20 प्लस 1/5। ठीक है, बस इतना ही तो है, ये हमारा LHS है। अब इसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 7/4 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। आ गया मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, कुछ कटेगा क्या इसमें, कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कुछ कटने वाला नहीं है, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 39 ऊपर में 39 बाई 20 चौक 80 हो जाएगा प्लस 1, नीचे होल डिवाइड के बाद क्या है, नीचे 20 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 20 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 13 प्लस 5 चौक 20 4 के 4। ठीक है, अब ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 39 प्लस 1 इंटू 80 तो 80, और नीचे हो जाएगा एलसीएम 20 और 13 प्लस 4 13 14 15 16 17 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे, तो 39 प्लस 80 कितना होता है 8 9 10 11, यानी कि 119, 119
80 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसे 17/20 से, तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा अल्टीमेटली 119/80 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 20/17। 20/17 कैसे हुआ ध्यान से देखिए, इतना बाई इतना था ना, बीच में डिवाइड था, तो हम इसको डिवाइड इसको ऐसे लिख दिए, और ये जो बीच में डिवाइड है ये बन गया मल्टीप्लाई, ये बाद वाला जो है पलट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 17 से 17 सत्ते 119 होता है, तो ये 7 बार में कट गया, 20 से 4 बार में कट गया। ठीक है, तो 7/4 आ गया। 7/4 इज ऑल्सो इक्वल टू आवर RHS, है ना। तो जितना RHS था वहाँ पे आ गया, मतलब LHS अल्टीमेटली हमें RHS देता है, बोथ आर इक्वल, इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 3k + 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 4k - 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 4। 9 3 जा 27 प्लस 9 5 जा 45। 9 3 जा 27k प्लस 9 5 जा 45 इज़ इक्वल टू 4 4 जा 16k - 3 4 जा 12। अब यहाँ पे k वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। 27k एक तरफ था, उधर से प्लस 16k आके इधर -16k हो जाएगा, और उधर -12 था ही, और इधर से प्लस 45 जाके -45 बन जाएगा। ठीक है, अब 27 में 16 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 11k। ठीक है, और उधर हो जाएगा 12 और 45 मिल के 5 2 7 और 4 1 5, मतलब -57। तो k इक्वल टू हो जाता है -57/11। अब इसको पुट करेंगे अपने LHS में, और अंत में जब LHS में इसको पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 4/9 आ जाना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, वो है 3 इंटू, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 3 इंटू -57/11 प्लस 5। ठीक है, होल डिवाइड बाई किससे, होल डिवाइड बाई 4 इंटू -57/11 और -3। ठीक है, 57 इंटू 3 करेंगे 3 7 21, 3 5 15, 1 16 17, तो 171 हो जाएगा माइनस में बाई 11 प्लस 5। ठीक है, तो ऊपर में तो इतना होगा, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, नीचे वाला को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से, है ना। तो ये हो जाएगा 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, 2 22, तो यानी कि 228, और वो भी माइनस में बाई 11 प्लस नहीं, नीचे -3 है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ऊपर में 11 LCM और -171 प्लस 11 5 जा 55। उसी तरह से नीचे भी LCM तो 11 ही आएगा। ठीक, और -228 तो रहेगा ही, -11 3 जा 33। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 171 में से 55 को माइनस कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 116, वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला यहाँ ज़्यादा है ना। ठीक, होल डिवाइड बाई 11। ठीक है, और उसके नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, -228 -33, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, दोनों नेगेटिव है, तो ये 261 बन जाएगा माइनस में, होल डिवाइड बाई 11। अब 11 कट गया, माइनस माइनस का सिंबल भी कट गया, हमें मिलेगा 116/261। अब देखिए लगता है कि ये नहीं कटेगा, है ना, ऐसा भी नंबर कभी कभी आ सकता है कि नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है इस तरह के सिचुएशन में कि अब सब कुछ सही किए हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ लग रहा है कि ये तो कट ही नहीं रहा है, हमारा आंसर गलत तो नहीं आ गया, यहाँ तो 4/9 आना चाहिए था। जो आंसर आना चाहिए था ना, आप उसे डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे आपको 29 मिलेगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे आपको 29 मिलेगा, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये दोनों 29 से कट जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। अगर किसी सिचुएशन में आपको ये ना दिया रहे, आपको इसको कटाना पड़ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग प्राइम नंबर्स को ट्राई करेंगे। केवल प्राइम नंबर्स कौन कौन होता है, पहले तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 4 से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 2 से नहीं हुआ तो 4 से कहाँ से होगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्राइम से ही केवल ट्राई करेंगे। 5 के बाद 6 छोड़ देंगे क्योंकि 3 से नहीं हुआ तो 6 से कहाँ से होगा, 6 को छोड़ देंगे, फिर 7 को पकड़ेंगे, 7 से ट्राई करेंगे। 8 से नहीं करेंगे ट्राई क्योंकि 2 से नहीं हुआ तो 8 से कहाँ से होगा, वही बात है। तो केवल प्राइम नंबर्स को पकड़ना है, उससे डिवाइड कर करके देखना है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं डिवाइड होने वाला।
तो यहाँ पे 29 से दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो 4/9 हमारा अल्टीमेटली आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0.5x माइनस 4 होल मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 2.4x प्लस 6 होल मल्टीप्लाइड बाई -5। यहाँ पे -5 नहीं है, होल मल्टीप्लाइड बाई -5 ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5 = 15, एक डिजिट के पहले पॉइंट, ठीक है, -3 × 12 डन। उधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 20, 5 × 2 = 10, 2 12, यानी कि 12 हो जाएगा ये सिंपल। तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2.4 × 5 कीजिएगा 12 आपको मिलेगा, लेकिन माइनस में था तो -12x हो जाएगा, प्लस 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो 1.5x प्लस 12x और -12 उधर चले जाएगा तो 30 + 12 हो जाएगा। 12x और 1.5x 13.5x हो जाएगा दोनों मिलके, और इधर 30 और 12, 30 × 10 = 40, 42 हो जाएगा। x बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा 42 / 13.5, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 420/135। 5 से तो आराम से कट ही सकता है ना, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35, ये कट जाएगा, 5 × 8 = 40 और 5 × 20। 3 से फिर कटेगा, 3 से 9 बार में, 3 से ये भी कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24 और किसी से कटेगा 28/9। अब तो नहीं कटने वाला लग रहा है, तो 28/9 हमारा आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्विकली। वेरीफाई करने के लिए ये जो वैल्यू है, ये जो LHS है हमारा, उसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, मतलब x के वैल्यू को पुट करेंगे। LHS इज इक्वल टू 0.5 × x, मतलब 0.5 × 28/9 और -4 करेंगे। होल डिवाइड बाई क्या होगा, होल डिवाइड बाई 2.4 × वही 28/9 माइनस नहीं, नीचे +6 है। यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम क्या करते हैं ना कि वैसे ही सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.5 से जब 28 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 14, क्योंकि आधा हो जाएगा ना, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 14/9 -4। अब यहाँ पे LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 9, LCM 14 माइनस 9 × 36, 36। तो यहाँ पे 14 में से 36 घटाना है, तो उल्टा घटा दीजिए, ये बचेगा 2 और 3 में 2 घटे, 3 में 1 घटेगा, 2 बचेगा, 22/9 माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पार्ट को देखते हैं। 2.4 को लिख सकते हैं 24/10, फ्रैक्शन बना लीजिए अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो, आराम से हो जाएगा, +6। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 14 हो जाएगा, ठीक ना। और कुछ होगा क्या, और कोई कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा नीचे में 5 × 3 = 15 और 14 × 8 = 112 और +6। अब यहाँ पे LCM 15 होगा, इधर तो 112 ही रह जाएगा, प्लस 15 × 6 = 90, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 9 × 1 = 10, तो यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, 9 × 1 = 10 का 0 बचा 1, 1 2, 202/15। ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर पार्ट। मतलब जिस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना था उसके न्यूमरेटर पार्ट को हमने अलग सॉल्व कर लिया और उसके डिनोमिनेटर पार्ट को हमने अलग सॉल्व कर लिया। अब उसको उसके जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर पार्ट आया -22/9 और डिनोमिनेटर पार्ट कितना आया 202/15। 11th क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0.5x - 4 होल मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू -5 इज होल मल्टीप्लाइड बाई 2.4x + 6। अब यहाँ पे 0.5x 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5 = 15, 1.5x हो जाएगा, -3 × 4 = 12 हो जाएगा, इक्वल टू -5 जब उससे 2.4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5 × 20 और 5 × 10 = 11 12, यानी कि 12 हो जाएगा। ये 12 माइनस में 12x प्लस 5 × 6 = 30, तो यहाँ में माइनस में 30 होगा ना, -30। एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, ये हो जाएगा 1.5x
+12x और ये -12 उधर जाके +12 बन जाएगा, तो 12 - 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 13.5x इज इक्वल टू 12 - 30 करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 18, लेकिन माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। अब यहाँ पे x इक्वल टू -18/13.5 करेंगे, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आएगा, 180/135 हो जाएगा। 5 से पहले काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ऊपर वाला भी कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ख़त्म, -36 टाइम्स में और कटेगा। देखिए 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, मतलब अल्टीमेटली -4/3 हमें मिला। यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। अब इस x के वैल्यू से हमें वेरीफाई भी करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक। तो LHS में पुट करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। LHS हमारा कैसा हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स के जगह पे -4/3, ठीक है, -4 होल डिवाइड बाय 2.4 एक्स के जगह पे वही -4/3 और +6। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाना चाहिए -5/3। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि LHS यहाँ लिख दिए, ऊपर में इसके सामने LHS लिख दिया, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम आपको एक दिखा ही देते हैं, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करके। तो पहले 0.5, पहले ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला ये, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 4 यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है, -2/3 -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 LCM, 3 4 जा 12 और 12 और -2 -12 -2 -14 हो जाएगा। तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का आंसर हमें मिल गया -14/3। डिनोमिनेटर पार्ट में 2.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4/3 से, तो 3 से तो ये कट जाएगा 0.8 टाइम में, और 0.8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 3.2 होगा माइनस में, ठीक है। तो -3.2 और उधर +6 तो है ही, यानी कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 में 3 घटेगा, अच्छा 6 में 3.2 घटेगा, तो क्या हो जाएगा 10 में 2 गया 8, 5 में 3 गया 2, तो 2.8 हो जाएगा, जिसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 28/10 या 14/5 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट भी हमें मिल गया, डिनोमिनेटर पार्ट भी मिल गया। अब जो LHS का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, LHS का वैल्यू हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा है -14/3 होल डिवाइड बाय 14/5, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बन जाएगा -14/3 इंटू 5/14, 14 गया -1 टाइम में, और यहाँ पे अल्टीमेटली मिल गया -5/3, तो -5/3 ही तो था यहाँ पे, है ना। तो फिर लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, आवर आंसर इज करेक्ट, वेरीफाइड, जैसे स्टेटमेंट आपको लिखना है लिख दीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें तो ऊपर नीचे अलग अलग ही पुट करेंगे क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 15 से, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 16 से। x/3 -2/5 होल मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 3/4 -2x इज होल मल्टीप्लाइड बाई 16। अब देखिए 15 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कुछ कटेगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में 15, अब 5 गुना x हो जाएगा 5x, डन। उसी तरह से यहाँ पे 5 और 15 कटेगा, 5 से 3 बार में 15, 3 गुना 2 6, है ना, तो -6 हो जाएगा, सीधे लिख दिए। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ कटेगा, जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम में, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस यहाँ कुछ नहीं कटेगा, 16 2 जा 32, तो 32x हो जाएगा यहाँ पे, 32x। x वाले टर्म्स एक साइड जाएंगे, 5x प्लस 32x, और ये -6 उधर जाके +6 बन जाएगा, 12 + 6, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 37, 37x इज इक्वल टू 12 और 6 18, तो x बराबर आ गया हमारा 18/37। अब इसको पुट करना है LHS में, ठीक है। LHS में न्यूमरेटर में अलग पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में अलग पुट करेंगे, क्योंकि लंबा लंबा है, एक बार लिखेंगे तो हम भी कंफ्यूज आप भी कंफ्यूज, फिर गलती हो जाएगा। तो LHS में पुट करेंगे, पहले एक बार पुट कर देते हैं, उसके बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हमारा 18/37 है, तो LHS में
x की जगह 18/37 पुट करना है। देखिए 18/37/3 माइनस 2/5, समझ रहे हैं कैसे, कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है, होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि 18/37, ठीक है, पुट कर दिए। और ये आना चाहिए इक्वल टू 16/15। अब देखिए कैसे होगा, इसको अलग सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को अलग करते हैं, नीचे वाले को अलग करते हैं, ठीक है। ये LHS यहाँ पे होगा, डन। अब न्यूमरेटर वाला पार्ट को पकड़ते हैं। न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या होगा, 18/37 में डिवाइड करना है 3 से। तो ध्यान से देखिए 18/37 में डिवाइड करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 18/37 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कट जाएगा, 6 बार में 3 छक 18, तो ये बन जाएगा 6/37, डन। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 6/37, कोई डाउट नहीं, ये हो गया 6/37 माइनस ये 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 तो उतना ही रहेगा ना, 2/5। ये बस न्यूमरेटर पार्ट को पकड़े हैं अभी, ठीक है। अब 37 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 37 और 5 का एलसीएम मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 5 7 35, 5 3 15, 16 17 18, 185 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस इधर हो जाएगा 37 गुना 2, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7, 74। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा 4 और इधर बचेगा 7 में 3 4, माइनस 44/185, x/3 माइनस 2/5 होल डिवाइड बाई 3/4 माइनस 2x इज इक्वल टू 16/15। अब नीचे वाले को पकड़ते हैं। नीचे वाले में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं d डिनोमिनेटर के लिए। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 18 दूनी 36, 36/37। अब 37 और 4 का एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28 और 3 चौक 12, 13 14, 148 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 148 में 37 टाइम में, 37 इंटू 3 कितना होता है, 7 21 और 3 3 9, 10 11, 111 हो जाता है। और उसके बाद 4 इंटू 36 करना पड़ेगा, 6 चौक 24 और 4 3 12, 13 14, 144, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में ऊपर 33 बचेगा और नीचे में 148। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हमें मिल चुका है, बस फ्रैक्शन बनाएंगे तो LHS का वैल्यू मिल जाएगा। हमारा LHS होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यही ना। तो न्यूमरेटर का वैल्यू हमने कितना निकाला था, -44/185। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूमरेटर की जगह -44/185 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को कितना लिखेंगे, डिनोमिनेटर आया था -33/148। अब यहाँ पे डिवाइड होगा दोनों के बीच में, देखिए इतना डिवाइड इतना नीचे हम लिख सकते थे, लेकिन ये डिवाइड का सिंबल देने से क्या हुआ ना, सॉल्व करना आसान हो गया है ना, इसीलिए ऐसा किए। अब ये हो जाएगा -44/185 इंटू बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 148/-33। अब 11 से दोनों कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ठीक है, माइनस माइनस भी कट गया। अब हमें इन दोनों को कटाना है, तो देखिए ये दोनों किससे कटता है, 2 से नहीं कटेगा दोनों, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से चेक नहीं करना है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 से भी नहीं कटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, पता लगाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होता है, 2 से 2 7 14 और 2 चौका 8, 74, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 7 14, 37 आया इसमें। 185 का करते हैं, 185 का करेंगे तो 2 से 2 9 18, 2 से थोड़ी होगा ये, 3 से होगा, 3 से भी नहीं हो रहा है, किससे होगा, 5 से होगा सीधे, 5 2 10, नहीं 3 टाइम्स ना, 5 3 15, 16 17 18, 5 7 35। तो ये आया, देखिए यहाँ पे कॉमन मिल गया ना, ये आया 5 इंटू 37 करने से इतना आएगा, और ये 4 इंटू 37 करने से इतना आएगा, ठीक है। तो अगर हम 37 से कटा दें तो 185 जो है ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और 37 से 148 4 टाइम्स में कट जाएगा, समझे ना। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं, एक और तरीका आपको बता दिए। अब यहाँ पे ऊपर में 4 4 जा 16 हो जाएगा, नीचे में 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 16/15 जो कि हमारे RHS में था, तो यहाँ पे भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, डन। इसी तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे।
अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं आपस में एडेड हैं, तो ब्रैकेट सिंपली हटा देना है हमें। ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ब्रैकेट हटा दिए, बीच में प्लस है और इधर है 1 प्लस 2x, नीचे भी प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है जो मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सिंपली हटा देना है हमें। 4x प्लस 1 4x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, इतना हमें दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए माइनस में 2x प्लस में 2x ख़त्म हो गया और 1 1 2 हो गया, होल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा 4x प्लस में x प्लस में तो 5x हो जाएगा और 1 प्लस में 3 माइनस में तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, एक तरफ में 4 और दूसरे तरफ हो जाएगा 5x -2 इंटू 1 तो हो जाएगा 5x -2 उधर जाके +2 बन जाएगा तो 5x एक तरफ और उधर हो जाएगा 6, 4 और 2 हो जाएगा 6 तो x इक्वल टू 6/5, ये हमारा आंसर निकल गया। अब इस x के वैल्यू को हमें पुट करना है LHS में। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। LHS में दोनों पार्ट में अलग अलग पुट कर लेंगे। न्यूमरेटर में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर में पुट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2x यानी कि 2 इंटू 6/5 और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 6/5, सिंपल। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12/5 प्लस 1 प्लस 12/5, तो यहाँ पे 12/5 कट जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। होता भी क्यों ना, जब एक्सप्रेशन ही कट जा रहा है, यहाँ पे दोनों कट के 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चाहते तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ही पुट करना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक्सप्रेशन ही कट गया, जब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं आएगा, यहाँ भी 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले पार्ट में डालते हैं। डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, 4x प्लस x का वैल्यू पुट करते हैं ना 6/5, तो 4 इंटू 6/5 प्लस 1 प्लस x यानी कि 4 क्या है 6/5 -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 चौक 24/5 जोड़ 1 प्लस इधर हो जाएगा कितना, एक ही साथ LCM ले लेंगे, अभी इतना ही छोड़ देते हैं 6/5 -3। अब यहाँ सबका LCM साथ में ले लेते हैं 5। ठीक है, इधर हो जाएगा 24, जिसके नीचे 5 है वो तो वैसे ही रह जाएगा, प्लस 1 और 5 का LCM 5 बन जाए 5 हो जाएगा, प्लस 5 इसके नीचे भी तो 6 ही रहेगा, माइनस इसके नीचे 1 है तो 1 5 जाए और 5 3 जाए 15। ठीक है, सिंपल वहाँ पे जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही किए हैं। ये तीनों प्लस वाला है, तीनों को जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, है ना, तो ऊपर में 20 नीचे में 5 कटा देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 आ गया। अब हम लोग LHS लिख सकते हैं ना, LHS इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पार्ट हमारा आया 2, डिनोमिनेटर पार्ट आया 4, 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, ये तो हमारा RHS भी है। तो LHS और RHS बराबर आ गया, LHS में 1/2 आया सॉल्व करके, RHS ऑलरेडी 1/2 है, मतलब हमारा आंसर सही है। लिख सकते हैं स्टेटमेंट आवर आंसर इज़ करेक्ट, वेरीफाइड, जो भी स्टेटमेंट लिखना है आप लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, x² है माइनस इतना इंटू इतना है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और x² में से जो आंसर आएगा उसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ जो भी आंसर आएगा ना सबके पास हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, x² माइनस, ठीक है, अब जो आंसर आएगा उसको हम इस बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, x + 2 इंटू x + 3 कैसे सॉल्व होगा, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर में आएगा x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 6। आप चाहते तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, x + a इंटू x + b वाला फॉर्मूला होता है ना, x² प्लस a प्लस bx प्लस AB, इस तरह से फॉर्मूला होता है। आप देखिएगा, आपको अगर याद है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और नीचे क्या है 7x + 1 है इक्वल टू 2/3 है। अब ऊपर में देखिए x² माइनस
बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में जो है वो तो है ही 7x + 1 = 2/3। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट को खोलेंगे, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस सबके पास जाएगा, है ना। बच्चे इसको माइनस में लिख देते हैं, ये सब प्लस में ही छोड़ देते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, सबसे स्टूपिड मिस्टेक है वो। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा x² - 5x और -6 सब माइनस बन जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 7x + 1 तो है ही, उस साइड में 2/3। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 7x + 1 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, -5x - 6 होल मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई 3 = 7x + 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, -15x -6 × 18 = 7 × 2 = 14x + 2 × 2 -15 को ही उधर लेके चले जाते हैं, +15 हो जाएगा, 14x + 15 और 15x और ये 2 इधर ले आते हैं तो -18 - 2, तो एक तरफ हो जाएगा माइनस में 20 और उस तरफ हो जाएगा 14 और 15 कितना हो गया, 14 × 28 29 माइनस प्लस में 29x, तो x बराबर हो जाएगा -20/29। अब देखिए वेरीफाई करने के लिए अगर आप x की इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे इस बड़े से फ्रैक्शन का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, एक बराबर ऐसा नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व कीजिएगा फिर इस फ्रैक्शन के साथ, तो फिर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं तो जो कटना होगा वो तो कटेगा ही, जैसे यहाँ पे x² वाला कट गया था, वैसे यहाँ पे बड़ा सा नंबर और बड़ा सा नंबर इसके अंदर भी सेम आ जाएगा और वो कट जाएगा। तो आप चाहे तो वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए LHS बराबर इतना था, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक, LHS बराबर उतना, और इसको सॉल्व करके हमने इतना लाया है, रिड्यूस करके हमने इतना लाया है, तो हम इस बड़े से एक्सप्रेशन की जगह इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम LHS बराबर वो बड़ा सा एक्सप्रेशन ना लिख के हम लिख सकते हैं -5x - 6/7x + 1, ठीक है। तो ये बड़ा सा इक्वेशन ना लिख के हम उसके जगह ये छोटा सा इक्वेशन, रिड्यूस्ड वाला इक्वेशन लिख दिए। अब इसमें हम पुट कर देंगे ये जो आंसर हमारा आया है उसको, और देख लेंगे कि सही आंसर RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं, इससे भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस आपको एक चीज़ लिख देना पड़ेगा कि LHS बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको लिख देना होगा। इसका न्यूमरेटर अलग पकड़ लेते हैं, डिनोमिनेटर अलग पकड़ लेंगे। न्यूमरेटर में है -5x - 6, x का वैल्यू क्या आया था, -20/29, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 × -20/29 -6, तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, यानी कि 100/29 - 6, LCM तो 29 ही आएगा, ये हो जाएगा 100 - 9 × 6 = 54 54, है ना, और 6 दूनी 12 5 17 174 आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ मिलेगा -74/29। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी डालेंगे, 7x + 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × -20/29, ठीक है, +1। अब यहाँ पे 7 × 20 करेंगे, 7 दूनी 14 -140/29 +1, LCM लेंगे तो 29 ही आएगा, ठीक है, -140 + 29/29, ठीक है। यहाँ सब ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा /29। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल चुका है, अब हम लोग LHS की जगह लिख सकते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है -74/29 और डिवाइड डिनोमिनेटर कितना है, -111/29, तो ये हो जाएगा -74/29 × 29/-111। अब यहाँ पे 29 गया, माइनस गया, ठीक है, दोनों कट गया, ये हो गया 74/111। अब हमारा RHS जो था वो तो 74/111 नहीं था, वो तो 2/3 था, मतलब ये कटेगा, इसको कटाना है और देख लेना है 2/3 आता है कि नहीं। अब किससे कटेगा दोनों, आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई करते करते आपको पता चलेगा, या आप दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। आप अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 29 × 3 होता है, नहीं 29 × 2 होता है, ये वाला होता है 29 × 3,
तो दोनों में 29 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 29 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, 29 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2/3 अल्टीमेटली हमारा आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारा RHS है। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। डन। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जब आप इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, आपको दो वैल्यूज़ मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमें केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू बताना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा -3, है ना। यहाँ पे सही से लिखना पड़ेगा, होल मल्टीप्लाइड बाय -3। वैसे लिख देते तो गलत माना जाता उसको, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 या 12 माइनस 4x स्क्वायर, और उस तरफ हो जाएगा 3 8 जा 24 -24 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, इसी को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर पहले से था, उधर से आके +4x स्क्वायर आ गया, और -24 इधर है, उधर जाके हो जाएगा +24, 12 + 24, 12 और 24 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया, तो एक्स बराबर क्या होगा, √36, है ना। और √36 का वैल्यू होता है 6। तो अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस कहाँ आया, आप तो बोले थे कि प्लस माइनस दो वैल्यू हमें मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो हमें जो नंबर मिलता है वो एक्चुअल में +-6 होता है। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर मिला ना, वो प्लस माइनस में है। अगर आप +6 और +6 को मल्टीप्लाई करें, +6 इंटू +6, तो भी आपको 36 मिलेगा। आप -6 इंटू -6 करें तो भी आपको 36 मिलेगा। मतलब 36 का स्क्वायर रूट 6 भी आता है, और 36 का स्क्वायर रूट -6 भी आता है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा था ना, तो हम लिख देंगे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। बस यही हमें आंसर में लिखना था। सेकेंड वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये 5 उधर से दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इज होल मल्टीप्लाइड बाई y² + 6 एंड 1 इज होल मल्टीप्लाइड बाई 8y² + 3। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो उतना ही रह जाएगा, 8y² + 3 बदलेगा इधर 5y² + 5 × 30, ठीक है। अब 5y² को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 8y² - 5y², ठीक है। और 3 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 30 - 3, तो इधर बचेगा 27, और उधर क्या हो जाएगा 8y² में 5y² घटा, तो 3y² बचा, ठीक है। अब 3 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो 27/3 उधर हो जाएगा y², मतलब y² हमारा 9 आ गया, ठीक है। y² 9 आया, इसका मतलब कि y = √9 होगा, और y = √9 मतलब इसका आंसर हमें +-3 मिलेगा। हमसे पूछा था पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x वुड बी इक्वल टू +3, है ना। बस यही हमें लिख देना था। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे हो जाएगा 9 इज होल मल्टीप्लाइड बाई x² - 9 एंड 5 इज होल मल्टीप्लाइड बाई 5 + x²। ये हो जाएगा 9x² - 9 9 81 इज इक्वल टू 5 5 × 25 + 5x²। अब यहाँ पे 5x² इधर ले आते हैं, तो 9x² पहले से था, अब 5x² उधर से आके माइनस में बन गया, इक्वल टू इधर 25 था, और -81 इधर आके +81 बन गया। तो 9 में 5 घटा तो 4, 4x² हुआ, और 25 और 81 जुड़ जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा, 8 2 10 106 हो जाएगा। तो x² विल बी इक्वल टू 106 डिवाइड बाई 4, कितने बार में कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा 4 से, 2 से घटाते पहले, 2 से, और ये 5 और 3, अब तो नहीं कटेगा, 53/2 हो गया। अब हमें x² बराबर 53/2 मिला, तो x बराबर क्या होगा, √53/2। अब ध्यान से देखिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं जो सॉल्व होगा, तो इसी को हम लोग प्लस में भी लिख देंगे, माइनस में भी, प्लस √53/2। और हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखने बोला था ना, तो पॉजिटिव वैल्यू दूसरा कलर से लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू
प्लस में √53/2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे काट दिए थे ना, x² = 106/4 आया था, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं √106/4, और 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 106 का नहीं निकलेगा, तो ये √106 ऊपर रहेगा ही, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का तो 2 हो जाएगा ना स्क्वायर रूट, और इसी को हम प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी। तो इसको अगर यहीं से हम लोग सॉल्व कर देते बिना कटाए, तो हमें x इक्वल टू क्या मिल जाता, प्लस माइनस √106/4, जिसको सॉल्व करते तो होता प्लस माइनस √106 ऊपर में और नीचे में 2। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × y² + 4 होल मल्टीप्लाई हो गया, और 3y² + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ये हो गया 2y² + 4 = 8 = 3y² + 7। 2y² उधर भेज देते हैं, तो 3y² इधर था पहले से, 2y² आके माइनस हो गया। 7 को इधर भेज देते हैं, तो 8 पहले से था, -7 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और इधर y², तो y² बराबर 1, तो y बराबर +-1 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आप कहेंगे नहीं समझ में आया। तो y² = 1, तो y इक्वल टू क्या होगा, √1, और √1 का वैल्यू निकालेंगे तो +-1 आएगा, क्योंकि +1 × +1 भी 1 होता है, और -1 × -1 भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा था, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, ये हो गया आंसर। गलत हो गया ना, यहाँ पे x थोड़ी लिखना था, y लिखना था। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो वेरिएबल जो है वही लिखना है। फाइनली हमने इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप ये वाला बुक परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक लाइन से हर वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।